मॉर्निंग मिस्टर रणछोड़दास। आइए आइए प्रेम बाबू, बैठिए। बॉय चाय लाओ। और सुनाइए क्या हाल है? आप सुनाइए वकील साहब, मेरे डिवोर्स का क्या हुआ? आपको केस दिए हुए 6 महीने हो गए। 6 महीने नहीं, 6 महीने और 7 दिन हो चुके हैं। लेकिन इन 6 महीने और 7 दिनों में क्या सीजन लगा? सीजन? जी हाँ, जैसे शादियों का सीजन होता है इसी तरह ये तलाकों का सीजन था। भगवान की दया से इन 6 महीनों और 7 दिनों में मैंने 67 घर बर्बाद किए। बॉय चाय लाओ भाई। आप 67 घरों को गोली मारिए। ये बताइए कि मेरे केस का क्या हुआ? अजी आपका तो बड़ा सिंपल सा केस है। केस तो मेरे छोटे भाई का था। उसकी शादी हुए सिर्फ 6 महीने हुए थे और 6ठा महीना पूरा होते ही उसके घर बच्चा पैदा हो गया। गोरा चिट्टा 9 पाउंड का बच्चा। बॉय चाय लाओ भाई। अब आप ही सोचिए मेरे भाई के दिल पर क्या गुजरी। मिस्टर रणछोड़दास, मैं अपने तलाक के बारे में रोने आया हूँ। आप है कि अपने घर के रोने बैठे? प्रेम बाबू, वकील के सामने जरा सब्र से काम लेना चाहिए। बॉय चाय लाओ। अच्छा आप बताइए, आपकी बीवी शोभा को आपसे अलग हुए कितने महीने हुए? 7 महीने। 7 महीने मुबारक हो। बॉय चाय लाओ चाय। आपकी बीवी शोभा 3 महीने से गर्भवती। व्हाट? शोभा गर्भवती है? हाउ कैन दिस बी? व्हाई नॉट? भगवान जब संतान देने पर आता है तो फिर इंसान क्या कर सकता है। अपनी बात तो बन गई ना। लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? प्रेम बाबू, मैं वकील हूँ, कोई छाबड़ी वाला नहीं। अबे उल्लू के पट्टे चाय लाओ ना। जब तक केस को पुख्ता न कर लूं, अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा। शोभा गर्भवती, और क्यों ना हो। रात को 11-11 बजे तक किसी अमीरजादे की गाड़ी उसके दरवाजे के आगे खड़ी रहे। तो फिर वकील साहब, अब तो तलाक के बारे में कोई कसर बाकी नहीं रही। जल्दी से मामला निपटाइए ना। जी मामला तो निपट ही गया, कम से कम आप मेरी मेहनत की दाद तो दीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। लेकिन वकील साहब जी, आप तो चाय पिलवाइए। चाय नहीं आई? आपने नहीं पी? नहीं। शोभा, रो नहीं शोभा। क्या बनेगा मेरा? दुनिया के ताने सुन सुनकर जीने से तो मर जाना अच्छा है। तुमने कोई पाप तो नहीं किया, और फिर मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। बेटी, तुम क्या कर सकती हो? ये दुनिया की रीत है, कोई करे और कोई भरे। जैसा पेड़ वैसी छाया, पाप का पौधा मैंने बोया था और फल मेरी बेटी भुगत रही है। चाचा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? बेटी, जरूर मैंने किसी के सुख में आग लगाई होगी, जो आज मेरे पाप मेरे ही सामने आ रहे हैं। आप सब चिंता मत कीजिए, मैं शोभा के लिए अपनी जान दे दूंगी, लेकिन शोभा पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। छी छी छी, कुछ सोचकर ऐसे शब्द अपने मुंह से निकाला कर। मैं जानता हूँ आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं आएगा। प्रेम, तुम अगर शोभा को पसंद नहीं करते मत करो, उसे दोबारा बसाना नहीं चाहते मत बसाओ, मगर उस मासूम के माथे पर कलंक लगाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। भैया, मैं किसी के नाम पर झूठा कलंक नहीं लगा रहा। बाहर जाकर सुनिए, सारे शहर में एक ही बात हो रही है। शहर वालों के मुंह में खाक, शोभा ऐसे नहीं हो सकती। भाभी, चमकती हुई रेत को पानी समझना मूर्खता है। मैं जानता हूँ उसने अपनी मीठी मीठी बातों से, झूठ मूठ के बोलेपन से तुम्हारे दिल पर जादू कर रखा है। मैं प्रदेश क्या गया, उसने आप लोगों की आंखों में धूल झोंकर रंग रलियां बनानी शुरू कर दी। राम राम, क्या बकवास करता है तू? आपको क्या पता, जिसे आप पवित्रता की मूर्ति समझ रहे हैं, वो गंदगी की एक जीती जागती तस्वीर है। जिसको आप लोगों ने सुहागन का दर्जा दिया, वो वेश्या है, वेश्या। एक निर्दोष लड़की को घर से बाहर निकालने का तुम्हें अधिकार है, क्योंकि वो तुम्हारी पत्नी है। लेकिन जब वो किसी पराई की शरण में एक साधुनी का जीवन बिता रही है, तो उसके नाम पर बट्टा लगाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मैं जानता हूँ भाभी, औरत औरत से की तरफदारी करेगी। औरत के ऐब हमेशा औरत ही जानती है। औरत में कोई ऐब नहीं होता, औरत को ऐब सिखाने वाले मर्द होते हैं, लेकिन शोभा में कोई ऐब नहीं। मैं क्या वक्त इस बात का जवाब देगा। जब पाप का पौधा बड़ा होकर आप लोगों के सामने आएगा, उस वक्त तो आप लोग उसे मानेंगे। गाड़ी क्यों रोकती? गाड़ी आगे नहीं जा सकती साहब। क्यों? आगे क्या रास्ता बंद है? नहीं साहब, आंखें बंद हैं। किसकी? मैनेजर साहब, आपकी। क्या बकते हो? आप एक शादीशुदा आदमी हैं और आशा है गरीब घराने की कौड़ी लड़की। आखिर आप उसे अपनी वासना का शिकार क्यों बनाना चाहते हैं? अरे बहुत सी कवारी लड़कियां देखी हैं। जाता है।